अफगानिस्ताने अमेरिकीय सैन्य अभियानस्य समाप्तिः 20 वर्षानन्तरम् अमेरिकीय सैन्यबलं प्रत्यागतम्। अमेरिकीय राजनयिकः कतरे स्थानान्तरितः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा भारतीय अध्यक्षतायां गतदिने अफगानस्थितौ एकः प्रस्तावः पारितः। प्रस्तावे विशेषरूपेण अफगान महिलानां, बालानाम्, अल्पसंख्यकानां च कृते मानवीयसाहाय्यप्रदानाय उल्लेखः कृतः। नामित आततायिनः संस्थाश्च रेखाङ्किताः कृताः। विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरनः बहरीनस्य विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायान्या सह मन्त्रणां कृतवान्। अद्य भारतीयसमुदायेन सह अपि वार्तां करिष्यति। देशे साम्प्रतं यावत् 43,63,00,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि दत्तानि। स्वस्थतामितिः च समेध्य 97.51 परिमिता सञ्जाता। टोक्यो पैरालम्पिक् स्पर्धासु अद्य रियो ओलम्पिक् स्वर्णपदक विजेतुः मरियप्पन थंगावेलोः स्पर्धा। गतदिने भारतेन 2 स्वर्णपदके विजेते। एतत् साम्प्रतं यावत् पैरालम्पिक् स्पर्धासु भारतीयानां सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनम्। अभिवादये, अहमस्मि दीप्तिः शर्मा। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे एतस्मिन्। अथ वार्ताः। यत्र अफगानिस्तानतः अमेरिकीय सैन्यबलस्य प्रत्यागमन प्रक्रिया सम्पूर्णा, तत्रैव अफगानिस्तानस्थितिम् आलक्ष्य सम्पूर्णविश्वदेशैः गभीरा चिन्ता प्रकटिता। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एण्टोनियो गुटेरेजः अफगानिस्तानस्थितिविषये अमेरिका, फ्रांस्, ब्रिटेन्, रूस्, चीन देशानां प्रतिनिधिभिः सह आपत् उपवेशनम् आकारितवान्। फ्रांस् देशेन यत्र शुक्रवासरः स्वीयसैन्यबलानां प्रत्यागमनाय सुनिश्चितः, तत्रैव ब्रिटेनेन अपि शनिवासरे स्वीयसैन्यबलस्य अन्तिमदलस्य प्रत्यागमनं सुनिश्चितम्। तालिबानः अपि अमेरिकीयसैन्यबलस्य प्रत्यागमने प्रतीक्षारतः अस्ति। तदनन्तरम् अफगानिस्ताने पूर्णरूपेण तालिबान नियन्त्रणं स्थापितं भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा भारतीय अध्यक्षतायां गतदिने अफगानस्थितौ एकः प्रस्तावः पारितः। एतस्मिन् प्रस्तावे उक्तं यत् अफगानक्षेत्रस्य उपयोगः कस्मिन्नपि देशे आक्रमणाय, आततायि घटनाभ्यश्च न भविष्यति। प्रस्तावे नामित आततायिनः संस्थाश्च रेखाङ्किताः कृताः। प्रस्तावे विशेषरूपेण अफगान महिलानां, बालानाम्, अल्पसंख्यकानां च कृते मानवीयसाहाय्यप्रदानाय उल्लेखः कृतः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः 13 देशैः प्रस्तावपक्षे मतदानप्रदानानन्तरम् एषः प्रस्तावः पारितः जातः। विदेशसचिवः हर्षवर्धनः श्रिङ्गलः फिलिस्तीनसहितं पश्चिम एशिया स्थितौ संयुक्तराष्ट्रपरिषदा उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशनं सम्बोधयन् आशां प्रकटितवान् यत् इस्रायेल् फिलिस्तीनयोः मध्ये उच्चस्तरीयवार्ता शीघ्रमेव भविष्यति। विदेशसचिवः उक्तवान् यत् उभयोः पक्षयोः मध्ये वार्ता शीघ्रमेव प्रारब्धा भविष्यति, यतोहि वार्ताप्रारम्भे अन्ताराष्ट्रियसमुदायस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। शान्त्यै स्थिरतायै च उभयोः पक्षयोः मध्ये वार्ता आवश्यकी अस्ति। विदेशराज्यमन्त्री वी मुरलीधरनः बहरीनस्य विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायान्या सह मन्त्रणां कृतवान्। उभयोः नेत्रोः मध्ये द्विपक्षीयमन्त्रणायां द्विपक्षीयसम्बन्धानां समीक्षा अभवत्। विदेशराज्यमन्त्री वी मुरलीधरनः अद्य भारतीयसमुदायेन सह अपि वार्तां करिष्यति।
विदेशमन्त्री एस जयशंकरः गतदिने संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिः शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयानस्य कूटनीतिक परामर्शदात्रा अनवर गर्गशेन सह वार्तां कृतवान्। एषा वार्ता उभयोः देशयोः हितानां क्षेत्रीयचिन्तासु केन्द्रिता आसीत्। जयशंकरः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतेः कूटनीतिक परामर्शदातुः डॉक्टर अनवर गर्गशस्य स्वागतं कृत्वा आनन्दानुभूतिः जाता। एषा वार्ता अस्माकं सम्बन्धानां प्रगतिं सूचयति। देशे साम्प्रतं यावत् 43,63,00,000 जनेभ्यः कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि दत्तानि। स्वस्थतामितिः च समेध्य 97.51 परिमिता जाता। भारते कोविड संक्रमणे अपचितिम् आलक्ष्य नैकेषु राज्येषु सितंबर मासस्य प्रथमदिनात् विद्यालयानां शैक्षणिक संस्थानां च पुनः उद्घाटनस्य योजना अस्ति। देशे कोविड-19 संक्रमणं विरुध्य युद्धं साम्प्रतमपि चलति। केरलराज्यं समेत्य दक्षिणभारतस्य राज्येषु प्रकरणेषु वृद्धिः जायमाना अस्ति। केरलराज्ये रात्रि संचरणरोधः आरब्धः। तत्रैव गोवाराज्ये अग्रिमसप्ताहपर्यन्तं प्रतिबन्धाः वर्धिताः। देशे एकत्र विद्यालयानां पुनः उद्घाटनं भविष्यति। अपरत्र च संक्रमणम् अपाकर्तुं प्रयासाः अपि निरन्तरं चलिष्यन्ति। केन्द्रप्रशासनेन राज्यप्रशासनेभ्यः कोविड नियमानां पालनाय दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः। सममेव एतदपि कथितं यत् अमेरिकी वैज्ञानिकेन कथितं यत् दक्षिण अफ्रीका देशे कोरोना संक्रमणस्य नूतनप्रकारः अपि लब्धः। आशंक्यते यत् एषः प्रकारः अधिकघातकः भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्य नवदेहल्यां खादी के साथ अमृत महोत्सव नामकम् अन्तर्जालीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगितायाः शुभारम्भं करिष्यति। एषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामस्य स्वतन्त्रता सेनानिनां बलिदानस्य भारतीय विविध न्यायस्य च प्रतिनिधित्वरूपेण भविष्यति। एतस्यां प्रतियोगितायां स्वतन्त्रता संग्रामः, स्वदेशी आन्दोलनं, भारतीय राजनीतिं समेत्य सम्बद्धाः प्रश्नाः भविष्यन्ति। एषा प्रतियोगिता 15 दिवसं यावत् प्रचलिष्यति। प्रतियोगितायां भागग्रहणार्थम् अन्तर्जालीय पटलं www.kviconline.government.in इति भविष्यति। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रतिदिनं प्रातः 11 वादने प्रारब्धा भविष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् अफगानिस्तानस्य वर्तमानस्थितिः सुरक्षादृष्ट्या अतीव चिन्तनीया अस्ति। अफगानिस्तान विषये भारतस्य पूर्णचिन्तनीया दृष्टिः अस्ति। राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् राष्ट्रविरोधिनः शक्तयः अफगान घटनाक्रम अनन्तरं सीमक्षेत्रेषु आततायि घटनासु न सक्रियाः स्युः। एतद्विषये भारतीय प्रशासनं पूर्णदृष्टित्वेन स्थितम् अस्ति। रक्षामंत्री उक्तवान् यत् स्वतन्त्रतायाः पश्चात् अनेकैः दुरापन्नशक्तिभिः देशे अस्थिरतायाः कृते कार्यं कृतं, परं देशस्य सशस्त्रबलैः एतत् पूर्णरूपेण सुनिश्चितं यत् देशस्य एकता अखण्डता च अक्षुण्णः स्याताम्। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं। इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल कितना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी गुजरातस्य केवडियायां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। एतस्य उद्देश्यं राज्यानां संघराज्यक्षेत्राणां महत्वपूर्ण भूमिका सहितं महिला बाल विकास मन्त्रालयस्य अन्यपक्षेषु परामर्शः, तेषाम् अनुकरणं च इति अस्ति। एतत् सम्मेलनं सुपोषित भारतस्य अस्माकं लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति, यानि लक्ष्यानि केन्द्रराज्य सर्वकाराणां च समन्वित प्रयासैः प्राप्तुं शक्यन्ते। सम्मेलने महिला बाल विकास राज्यमन्त्री डॉक्टर महेन्द्रभाई मंजूपारा अपि भागं ग्रहीष्यति। सममेव विभिन्न राज्यानां महिला बाल विकास मन्त्रिणः, प्रदेशानां समाज कल्याण विभागीयाः मुख्यः सचिवाः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति।
मुख्यकार्यक्रमः अद्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थले भारतस्य लौहपुरुषाय सरदार वल्लभभाई पटेलाय श्रद्धाञ्जलिसमर्पणानन्तरं प्रारब्धः भविष्यति। कार्यक्रमे राज्यानां महिला बालविकास मन्त्रिणः पादपारोपणं करिष्यन्ति। एतत् पादपारोपणम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति मन्त्रस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। टोक्यो पैरालम्पिक स्पर्धासु अद्य रियो ओलम्पिक स्वर्णपदक विजेतुः मरियप्पन थंगावेलोः स्पर्धा भविष्यति। टोक्यो पैरालम्पिक स्पर्धासु गतदिने भारतीय क्रीडकाः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तः। गतदिने टोक्यो पैरालम्पिक स्पर्धासु भारतेन अनेकानि कीर्तिमत्त्वेन स्थानानि प्राप्तानि। गतदिने भारतेन 5 पदकानि विजितानि, यत्र 2 स्वर्णपदके, 2 रजतपदके, 1 कांस्यपदकं च सन्ति। साम्प्रतं यावत् टोक्यो पैरालम्पिक स्पर्धासु भारतस्य सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनम् अस्ति। अवनी लेखरा, सुमित अंतिलः च भारतीय क्रीडकौ स्वर्णपदके प्राप्तवन्तौ। एतत् प्रथमवारं यदा एकस्मिन्नेव दिवसे 2 स्वर्णपदके प्राप्ते। भारतीयः सुमित अंतिलः कुन्तकक्षेप स्पर्धायां F64 श्रेण्यां स्वर्णपदकं जितवान्। सुमितः 68.55 मीटर मितात्मक क्षेपणे विश्वकीर्तिमता सह स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। एतत् पूर्वं भारतीयः योगेशः कथूनियाः उत्कृष्टक्रीडा प्रदर्शनेन चक्रक्षेपस्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवान्। सममेव देवेन्द्र झाझरियाः, सुन्दर सिंह गुर्जरः च कुन्तकक्षेपस्पर्धायां क्रमशः स्वर्णपदकं रजतपदकं च प्राप्तवन्तौ। एतत् प्रदर्शनं पैरालम्पिक इतिहासे भारतपक्षतः सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनम् अस्ति। एतत् पूर्वं रियो पैरालम्पिक स्पर्धासु भारतेन 4 पदकानि प्राप्तानि आसन्, यत्र 2 स्वर्णपदके, 1 रजतपदकं, 1 कांस्यं च आसीत्। फाउल हो गए थे, लेकिन फिर भी फाउल होने के बावजूद भी अच्छा हुआ और मेडल आ गया सिल्वर। मैं थैंक यू सबसे पहले तो साईं को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। आज देश के लिए पैरालंपिक्स में 3रा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंटली एबल होते हुए भी। और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक। प्रधानमंत्री ऐतिहासिकं विजयम् उपलक्ष्य सुमित अंतिलाय वर्धापनानि दत्तवान्। वार्ता संस्करणम्। सर नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। आपने देश का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच सर। आपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपने जिस प्रकार से जीवन को टाला है, जी सर, देश के नौजवानों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जी सर। मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आपको तो परिवार में भी संकट आए तो भी आप सपने पूरे कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। आपको और पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई हुई है। जी सर। आपके कोचेज को, आपके सभी और जो साथी खिलाड़ी हैं, सबको मेरी तरफ से बधाई। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।